जाते हैं कि यह देवी देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा। अब यह है निराकार, वह फिर वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं, किसी के भी पास शिव बाबा का परिचय नहीं। वह फिर स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर हैं, तो वह समझते हैं कि शायद इतना बड़ा है। जब देख लेते हैं शिवलिंग बड़े बड़े बनाए हैं तो सोचते हैं शायद भगवान बहुत बड़ा है। अब ये बड़ा बना कैसे, शिवलिंग बना कैसे, शिवलिंग का बनने का इतिहास क्या है, इसके पीछे क्या मतलब एक राज है। दरअसल राजा विक्रमादित्य को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, उनको भी लाइट का ही साक्षात्कार हुआ जैसे ब्रह्मा बाबा को लाइट दिखाई, पर विक्रमादित्य को सिर्फ शिव बाबा दिखाई दिए, लेकिन नॉलेज भगवान की शिव बाबा ने नहीं, क्योंकि पाठ नहीं था, भक्ति का पाठ था, सिर्फ बाबा दिखाई दिए। विक्रमादित्य समझ गए भगवान आज मुझे दिखाई दिया। अब भगवान को लाइट के स्वरूप में दिखाई दिए। अब लाइट का स्वरूप देखकर उनको लगा कि अब भगवान है भाई, देखने में आए और फिर गायब हो गए, तो हम भी तो कैमरा लेके फोटो खींचते हैं यादगार के लिए, बना रहे, आगे चल के उनके फोटो खींचेंगे, पूजा करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा भावना दिखाएंगे। तो उन्होंने देखा कि परमात्मा एक लाइट है, और जब देखा कि एक लाइट, ऐसी एक टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना दिए की लाइट दिख रही, ये दिया अद्भुत है, ये पानी से जलता है, इसके बीच में बाद में बताएंगे कहानी क्या है। तो जैसे ही स्टार सा दिखाई दे रहा है, तो एक स्टार दिखाई दिया। अब जब ये दिखाई दिया और गायब हो गया, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या करा जाए, तो उन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया होगा, सबसे पहले एक दिया लिया होगा और उसमें बीचों बीच में, ये तो साइड से बाती चल रही है, दिया जलाया होगा। उन्होंने सोचा कि ये भी एकदम लाइट दिखाई दे रही है। अब दिया भी देखो दीपावली में कैसे दूर से चमकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट बहुत दूर से, स्टार की तरह, ध्रुव तारे की। अब उन्होंने ये किया होगा, तो अब नेचुरल है, अब कितनी देर दिया जलेगा, 24 घंटे नहीं जल सकता हमें। अच्छा 24 घंटे जला भी दो, दूसरे दिन फिर चौथे दिन फिर हमेशा नहीं जलेगा, जलेगा। और हर कोई चाहता है भगवान हमेशा हमारे सामने रहे। तो सबसे बढ़िया काम किया, इस दुनिया में राजाओं में सबसे धनवान राजा अगर कोई थे तो राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य ने उस समय देखा कोहिनूर हीरे से ऐसी लाइट दिखाई दी थी, और उन्होंने कोहिनूर हीरा लिया और एक सोने जैसा दिया बनाया और बीचों बीच में उस कोहिनूर हीरे को लगा दिया। अब ये आकृति क्या बन गई, ये आकृति क्या बन गई, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगम बन गया। बस यहां से सबसे पहले सोमनाथ का पहला मंदिर डायमंड का बना हुआ था, और इतने हीरे जवाहरातों से वो लगा हुआ था, प्योर सोने की सिल्लियों से बना हुआ था, और इतना हीरा जवाहरात था कि मोहम्मद गजनवी 18 बार ऊंट और हाथी लेकर आता था और लूटता था, फिर भी वो लूटा। आप इमेजिन कर सकते हैं राजा विक्रमादित्य कितने धनवान होंगे। और मंदिर तब बनाया जाता है जब एक्स्ट्रा पैसा होता है। पहले अपनी छत डलवाओगे कि मंदिर की डलवाओगे, अपनी डलवाओगे ना। तो सोचो महलों में उनके राजा विक्रमादित्य के में क्या हाल हुआ है ना। तो राजा विक्रमादित्य इतने धनवान थे, वहां से शिवलिंग की स्थापना शुरू हुई, और फिर सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल, काशी विश्वनाथ, 12 मंदिर बने। वो आज मॉडिफिकेशन होते 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 अब पत्थर के शिवलिंग है। वैसे कोई भगवान इतने बड़े नहीं। तो बाबा कहते हैं वह स्टार है
में शिव के मंदिर हैं तो वह समझते हैं कि शायद इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो फिर महातत्व में रहते हैं, जहां फिर आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार जैसा है। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल है। आत्माओं का पिता फिर बीज परमात्मा को कहेंगे, वह निराकार है। मनुष्य को तो फिर ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहना चाहिए। इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। कन्याकुमारी, कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं वह कौन है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामे में क्या है यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, उसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामे के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह है, जिनकी बुद्धि में यह है, उन्हें बहुत नशा रहना चाहिए। ये बाहर रख दो अगर धुआं हो रहा हो। इस कमरे में रखिए, थोड़ा कमरों में या रात को बैठकर स्मृति में लाओ। यह ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, यही मनमना भाव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामे का राज रहना चाहिए, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहां ना कहां फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है अच्छी पढ़ाई वाले फिर है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो, रड़ी मारते रहते हैं, हे भगवान रहम करो। त्राहि त्राहि करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, क्षमा करो। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही फिर जानते नहीं, तो रक्षा करेंगे कैसे। अभी बाप आए हैं, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, यह श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है, कितनी समझाने की बात है। सारा दिन सिर्फ बाबा की याद में बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती रहती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते। तुम ज्ञान में आए हो, सरेंडर हुए हो, तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो, सरेंडर किया फिर भी सर्विस करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर किया सर्विस नहीं करता है तो उनको फिर से खिलाना भी पड़ेगा, फिर खिलाना भी पड़े, तो उन पैसों से भी खाते खाते अपना खत्म कर लेते। सर्विस करते नहीं, तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते हैं तो जाकर दास दासी। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हो उनका मान भी ऊंचा बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो वर्षा लो, बस यह मनमना भाव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे भी श्री कृष्ण कह न सके, बाप ही कहते हैं माँ बेकम याद करो, और भविष्य राज्य पद को यात्री मार्ग सिद्ध होता है। यह तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उनको बुलाया जाता, समझाया जाता है। यह होशियार हैंड्स है। बच्चों को योग बल योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, तो सजाएं खानी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का
रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।